अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। ये भी रेसिपी आज हम बनाएंगे चिकन वाइट पुलाव, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। देगी चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जब भी आप ये चिकन वाइट पुलाव बनाएंगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे, तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीले में हम हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। 1 कप मैंने प्याज लिए है, जिसे मैंने स्लाइस करके काट लिया थे, इसे ऐड किए हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज का कलर हमें गोल्डन चाहिए। 1 से 2 मिनट तक प्याज को अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि प्याज अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए। 1 से 2 मिनट हुए हैं और आप देखें प्याज कितनी अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। किसी स्ट्रेनर की मदद से इसे अच्छी तरीके से ड्राई करके ऑयल से निकाल देंगे। अब जो ऑयल हमारे पास रह गया है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री का 1 पीस, 1 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 2 तेज पत्ते, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज का कलर हमने चेंज नहीं करना, बिल्कुल भी इसे गोल्डन फ्राई नहीं करना। प्याज को हमने हल्का सा सोटे करना है, बिल्कुल हल्का सा सॉफ्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक प्याज को अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। मेरे पास 750 ग्राम चिकन है, जिसे मैंने अच्छी तरीके से 3 से 4 दफ़ा वॉश कर लिया था, इसे ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चिकन की हम 3 से 4 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरीके से भून जाए और चिकन का कलर चेंज हो जाए। खाने में लाजवाब और झटपट से बन जाने वाला ये पुलाव आप जब भी बनाएंगे आपका पेट भर जाएगा, पर आपकी नीयत नहीं भरेगी। ये इतने मज़े का और लजीज बनता है। अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा कितनी अच्छी तरीके से भून चुका है। चिकन पे गोल्डन सा कलर आ चुका है, हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से मज़ीद भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छी तरीके से भून जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। 4 से 5 मिनट भुनाई करने के बाद अब हम इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 1 टेबलस्पून में इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून में इसमें कुटी हुई सौंफ ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने हल्का हल्का से दरदरा सा कूट लिया था। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें दही का पानी अच्छे से सूख जाए। 3 मिनट हुए हैं और आप देखें मसाला हमारा कितनी अच्छी तरीके से भून चुका है। दही का जो पानी था वो बहुत ही अच्छी तरीके से सूख चुका है, हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर अवेलेबल ना हो तो आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि इससे ऑयल सेपरेट हो जाए और हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से भून जाए। 2 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। ऑयल भी अच्छी तरीके से इससे सेपरेट हो चुका है, हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसे ऊपर से ढककर 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और आप देखें मसाला हमारा कितनी अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है, हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1.5 गिलास मैंने चावल लिए थे, जिसके लिए मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो साइडों में लगा है वो अच्छी तरीके से पानी में मिल जाए। और अब हम इसमें गोल स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे ऊपर से ढककर बॉयल आने तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हुए हैं और देखिए आप मसाले में कितनी अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है, हमें इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। मैंने बासमती चावल लिए थे, जिसे 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरीके से धो दिए थे और 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख दिए थे। इसे ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और ऊपर से ढककर इसे पानी सूखने तक पकाएंगे।
4 से 5 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी इसमें कितनी अच्छी तरीके से सूख चुका है। ये जो हल्का हल्का पानी रह गया है इसे हम दम लगाकर सुखाएंगे। अब हम इसमें फ्राइड ऑनियन ऐड करेंगे। जो ऑनियन हमने शुरू में फ्राई करके अलग कर दिए थे इसे ऐड करेंगे और ऊपर से ढककर इसे अच्छी तरीके से कवर करके स्टीम देंगे। आप देखिए होल को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लिया है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। 10 से 12 मिनट स्टीम देने के बाद आप देख सकते हैं कि चावल हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुके हैं। वाइट चिकन पुलाव की ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी, बिल्कुल देगी स्टाइल में रेडी हुआ था। सबको बहुत ही पसंद आया था। उम्मीद है आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।